दोबारा जारियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान पर अमन मुल्क खित्ते में अमन सलामती चाहता है। अमन की खातिर बातचीत के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ुआत बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। पानी के मसले इंसदाद दहशतगर्दी पर बातचीत के लिए तैयार हैं। बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भारत के खिलाफ दलेराना कार्रवाई की। अफवाज पाकिस्तान ने अपने अवाम की ताकत से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ईरान के जौहरी प्रोग्राम का हामी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि ईरानी सदर के साथ तामीरी और मुफीद बातचीत हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू हुई। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने पर इत्तेफाक हुआ। ईरान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। वक्त का तकाजा है कि आलमी बिरादरी गजा में फौरी और देर पा जंग बंदी यकीनी बनाए। ईरानी सदर का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक दो तरफ़ा करीबी ताउन ज़रूरी है। दोनों ममालिक के दहाइयों पर मुहित सकाफती तारीखी ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ईरान सादाबाद सदारती महल आमद। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी फ़ौज के चाक़ो चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने वफूद से मुसाफा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की वफूद की सतह पर मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी से भी मुलाकात। ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर को भारत की तौसी पसंदाना पॉलिसियों से आगाह किया। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान ईरान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इजहार। अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात पर ईरानी क़यादत की दूरअंदेशी को सराहा। सुप्रीम लीडर का दोनों ममालिक की अवाम की खुशहाली और तामीर व तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने आयतुल्लाह ख़ामेनी को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। दुनिया भर में हज़ीमत उठाई लेकिन मोदी को फिर भी समझ न आई। भारतीय वज़ीर आज़म गुजरात में तकरीर करते हुए पाकिस्तान को फिर धमकियां देने लगे। ऑपरेशन मार्काए हक में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त को भी अपनी कामयाबी करार दे दिया। मोदी पाकिस्तानियों को भी धमकियां देने लगे। एक बार फिर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया। मोदी की दुनिया की आंखों में भी धूल झोंकने की कोशिश। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का बयान नफरत अंगेज़ करार। मोदी का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मोदी के बयान पर रद्द अमल। आलमी बरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। मोदी के बयान का मकसद कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन में सरकर्दा शराकतदार है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। हिंदुस्तान को अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पर गौर। सफारती बहास पर सुबकी यह मामला कुछ और। भारतीय रहनुमा अमरीका के खिलाफ ही बयान दागने लगे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनका नाम लिए बगैर नाअहल करार दे दिया। कहते हैं कि मैंने बुश, ओबामा समेत 5 अमरीकी सदरों के साथ मुलाकातें की हैं, मगर मौजूदा अमरीकी सदर में वो खूबियाँ नहीं हैं जो साबिक सदूर में थीं। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए। पाकिस्तान अहदाफ पूरे ना करता तो मुश्किल पेश आती। IMF प्रोग्राम पर अमल जारी रखेंगे। IMF मिशन वापस जा चुका। तामीरी बातचीत हुई। IMF बोर्ड में कर्ज प्रोग्राम डीरेल करने की कोशिश की गई इजलास ना हो और पाकिस्तान का एजेंडा डिस्कस ही ना हो। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया पाकिस्तान की माशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी से मईशत पर मुस्बत असरात हुए। FBR में इंसानी मुदाखलत कम होने से शफाफियत आएगी। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स जमा कराने का अमल आसान बनाएंगे। कर्जों की अदायगी का बोझ कम करने की तवक्को है।
लिवरपूल में प्रीमियर लीग की जीत का जश्न अफसोसनाक वाक़े में तब्दील हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी। हमले में 27 अफराद शदीद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने 53 साला बरतानवी शख्स को हिरासत में ले लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर का वाक़े पर इजहार अफसोस। हादसे को खौफनाक करार दे दिया। कहा कि मेरी हमदर्दियाँ मुतासरा अफराद के साथ हैं। लिवरपूल वाक़े में इंतज़ामिया से मुसलसल राबते में हूँ। लिवरपूल फुटबॉल क्लब का वाक़े पर अफसोस और मुतासरा अफराद से हमदर्दी का इजहार। हमास ने गाजा जंगबंदी के लिए पेश करदा अमरीकी तजवीज़ मंजूर कर ली। अमरीकी तजवीज़ में 60 रोज़ा जंगबंदी और 2 मराहिल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल। तजवीज़ के तहत 10 इसराइली यरगमालियों को भी रिहा किया जाएगा। पहले मरहले में 5 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा, दीगर 5 को 60वें दिन छोड़ा जाएगा। अरब मीडिया। क्या मैं मखसूस नशिस्तों के केस का अपना फैसला बदल सकता हूँ? जस्टिस जमाल खान मंदोखैल का सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में सवाल। नजरसानी केस में अदालत अपनी राय तब्दील कर सकती है। वकील मखदूम अली खान का जवाब। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने कहा कि कोई फार्मूला नहीं था, दरमियान का रास्ता चुना जाए। मेरे मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी। मैंने सारी रात जागकर दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी बन सकते थे। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने कहा पठान की एक ज़बान होती है। वकील ने जवाब दिया ज़बान एक होती है मगर राय तो बदल सकते हैं। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सवाल उठा दिए। कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मखसूस सीटें मुतनासिब नुमाइंदगी पर अलॉट होती हैं। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इलेक्शन लड़ा ही नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद किया गया। केस की समाअत आज फिर होगी। रोशनी की किरण। वज़ीर आला पंजाब का पैदाइशी ज़ियाबतीस में मुब्तला कमसिन मरीज़ बच्चों के लिए मुनफरिद प्रोग्राम। मरियम नवाज ने CM इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने इंसुलिन कार्ड लेकर सब्ज़ाज़ार में कमसिन बच्चों के घरों में खुद पहुँच गई। मरियम नवाज ने ज़ैनब वहीद से बातचीत की और इज़हार शफ़क़त किया। वज़ीर आला पंजाब की आमद पर बच्चियों ने फूल निशावर किए और तस्वीर भी बनवाई। जितनी आपको अपने बच्चों की फ़िक्र है उससे कई ज़्यादा मुझे आपके बच्चों की फ़िक्र है। ज़ियाबतीस में मुब्तला बच्चों की तकलीफ़ और परेशानी समझ सकती हूँ। बच्चे कौम का मुस्तक़बिल हैं, इनके लिए सारे वसाइल हाज़िर हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम सूबा बचाओ तहरीक के तहत सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। पीपल्स पार्टी कारकुनान की असम्बली चौक पेशावर में लगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप भी तोड़फोड़। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी कैंप को आग लगा दी। कुर्सियाँ, खैमे और बाकी सामान जल गया। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शदीद शेलिंग। पीपल्स पार्टी के कारकुन मुंतशिर हो गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। शेलिंग से साबिक वफ़ाक़ी वज़ीर नजमुद्दीन खान की हालत ख़राब, अस्पताल मुंतकिल। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी की रैली पर हमले की मजम्मत। PTI हुकूमत ने निहत्ते कारकुनान पर तशद्दुद करके बुज़दिली का सबूत दिया। लाठियों और डंडों से डरने वाले नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की करप्ट और नाअहल सूबाई हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। TP चेयरमैन का रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया सार्फिन हो जाएं होशियार, खबरदार। 18 करोड़ से ज़ायद सार्फिन के अकाउंट्स के पासवर्ड, हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। आलमी डेटा लीक में गूगल, फेसबुक, एप्पल समेत बड़ी कंपनीज के सार्फिन मुतासर। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी की गई। पाकिस्तानी सार्फिन फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड तब्दील करें। फौरी इक़दाम ना किए गए तो कौमी डिजिटल निज़ाम मुतासर हो सकता है। खान साहब के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं। धरने भी दिए, प्रोटेस्ट भी किए, रैलीज भी निकाली, असम्बली में भी वो बात की है। इंटरनेशनली सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अदालतों में चले गए, हर अदालत में जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है, इंशाल्लाह ईद से पहले खान साहब का केस आपकी मुलाकात हुई है?
मुझे उम्मीद है कि बानी पीटीआई ईद से पहले रिहा होंगे। बैरिस्टर गौहर का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी की रिहाई के लिए कारकुनान का सवाल उठाना ठीक है। बानी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। धरने और एहतजाज किए। पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज़ उठाई। वर्कर्स अपने जज्बात काबू में रखें। जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। जोनल कमेटी इसके इजलास अपने अपने मकामात पर बैक वक्त मुनक्किद होंगे। महकमा मौसमियात की आंधी, तूफान और बारिशों की पेशगोई। आज से 1 जून तक तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, गुजरांवाला, सियालकोट में बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अजला में भी बारिशों का इम्कान। मगरबी और जनूबी पाकिस्तान खुसूसन बलूचिस्तान में गर्द गुबार के तूफान की पेशगोई। तेज़ हवाओं और गर्द आलूद तूफान से इमारतों, गाड़ियों और बिजली लाइनों को नुकसान का खदशा। NDMA का गर्द गुबार के तूफान का अलर्ट जारी। इसराइली फोर्सेस ने गाजा में जंगी जराइम की इंतहा कर दी। सेहोनी हमलों में एक रोज़ में मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी जान से गए। इसराइली फोर्सेस की पनाहगाह स्कूल पर भी बमबारी। बच्चों समेत 36 अफराद शहीद हो गए। बमबारी से स्कूल में शदीद आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में शहादतें हुईं। शहदा की मजमूई तादाद 53,977 तक जा पहुँची। इसराइली फ़ौज ने जनूबी गाजा के फ़लस्तीनियों को जबरी नकल मकानी के अहकामात को वसअत दे दी। गाजा सरहद पर इमदादी सामान की बंदिश। हज़ारों फ़लस्तीनी खुराक को तरस गए। स्पेन में 20 यूरोपीय और अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का इजलास। स्पेन का 2 रियासती हल और इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने पर जोर। और ईद कुर्बान की आमद आमद। शहर शहर मवेशी मंडियाँ सज गईं। खूबसूरत और आला नस्ल के जानवर मंडियों की जीनत। कराची कोरंगी की मवेशी मंडी में सफ़ेद बैलों की जोड़ी की धूम। 20-20 मन के 2 बैलों की 50 लाख रुपए कीमत। व्यापारी को खरीदार की तलाश।